अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरी वॉइस से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। इतनी कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बस गले में थोड़ी ख़राश फ़ील हो रही है और बुखार आने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आया नहीं है और अल्लाह करे आए भी ना। और जनाब कल ही हमारे पास दावत हुई थी, मैंने उसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। तो अक्सर क्या होता है हमारे घरों में, जब भी दावत होती है, सभी के घरों की मैं बात कर रही हूँ, तो नेक्स्ट डे जो है पकाने का इतना कोई ख़ास टेंशन नहीं होता है, बिकॉज़ दावत में हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाने बनाते हैं, दैट्स वाई। तो यही रीज़न था कि पकाने का इतना कोई ख़ास टेंशन नहीं था एंड सिर्फ रोटी डालनी थी, जिसके लिए मेड है अल्हम्दुलिल्लाह और वो डाल देती हैं। तो खैर मैंने कहा भाई आज कोई काम नहीं है, तो जो मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं वही मैं पूरे कर लेती हूँ। और हस्बैंड के बिज़ी होने की वजह से मैंने भाई को कॉल किया और जनाब मैं उसी के साथ जा रही हूँ। और जैसे ही मैं बैंक पहुँची तो वहाँ पर जो है लॉक था, बिकॉज़ वहाँ पर इंटरवल था और मुझे घर से निकलते निकलते थोड़ा टाइम हो गया था, दैट्स वाई। और तकरीबन 1 घंटा था वापस से बैंक ओपन होने में। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि आप ही अपन ना किसी कॉफ़ी शॉप में वेट करते हैं बैठकर, घर पर जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, दैट्स वाई, और बच्चों की आउटिंग वगैरह भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी शॉप। तो जनाब आ चुका है हमारा कॉफ़ी शॉप। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी शॉप है, मुझे तो परभनी का बेस्ट कॉफ़ी शॉप ये लगता है। छोटा सा है दिखने में और यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा रश भी नहीं होता, बहुत पुरसुकून माहौल यहाँ का होता है। और ये शिवाजी गार्डन के सामने यानी बसमत रोड पर वाक़ है और इसका नाम कॉफ़ी लाउंज है। और अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर परभनी में रहते हो तो इस तरह ये नज़र आता है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पर आपको कोल्ड बेवरेजेस, स्नैक्स और फ़ास्ट फूड वग़ैरह मिल जाएगा, लेकिन चूंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, दैट्स वाई हम लोगों ने इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर नहीं की, बस बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ और हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी। हालांकि मेरा गला ख़राब था, इसके बावजूद मैं यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हालांकि ये छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, इतना कोई बड़ा कॉफ़ी शॉप नहीं है, इसके बावजूद भी अच्छा खासा फ़ेमस है, बिकॉज़ यहाँ के जो कॉफ़ी है उसका टेस्ट का कंपटीशन ही नहीं है दूसरे बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप्स के भी कॉफ़ी से। मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और कई बार बोलने में आवाज़ भी मेरी चेंज हो रही है, और कॉफ़ी पीने के बाद तो और भी बढ़ गया है प्रॉब्लम। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, बस आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। तो हमने कॉफ़ी पी ली है यहाँ पर और 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर आए थे, बिकॉज़ जो है बैंक इंटरवल टाइम था और वो टाइम हम घर पर जाते तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना था घर से निकलने में, दैट्स वाई हम लोग यहीं आ गए। और भाई इंटरवल अब ख़त्म हो गया होगा बैंक का, तो अब हम बैंक की तरफ रवाना होते हैं, फटाफट से हमारा जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जनाब मेरे बैंक का काम कंप्लीट हो चुका है और मैं पहुंच चुकी हूं मम्मा के घर, यानी भाई मुझे मम्मा के घर लेकर आया, यानी मेरे मायके, और मम्मा गई हुई थी अपने मायके। तो खैर कोई नहीं, मैंने कहा अपने बहन भाइयों से ही मिल लेती हूँ। तो मुझे ये बहुत पुरसुकून जगह लगती है, ये मेरे मम्मा का बेडरूम है और पहुँचते ही मैं यहाँ पर सो गई तकरीबन 2 घंटे के लिए, और जब उठी तो रात हो चुकी थी। तो तकरीबन 7 बजे के क़रीब मेरी आँख खुली और जब मैं किचन गई तो मेरी जो भाभी है वो मेरे लिए बिरयानी बना रही थी और बच्चे जो है खेल रहे थे अपने मामूओं के साथ। तो मेरे लिए कोई काम नहीं था करने के लिए और ना ही कोई एक्टिविटी थी, यानी मैं बिल्कुल फ्री थी। तो फिर मैंने कहा भाई इस फ्री टाइम को यूज़ करते हैं, तो मैंने अपना मोबाइल लिया एंड स्टार्ट कर दिया मम्मा के हाउस टूर का शूटिंग। तो स्टार्ट मैंने मम्मा के रूम से किया, आप देख सकते हैं ये किस तरह नज़र आता है। एक किंग साइज़ का बेड रखा हुआ है और जनाब एक बड़ा वॉल अलमीरा है और नीचे जो है ज़मीन पर मैट्रेसेस डले हुए हैं, उसके ऊपर एक बड़ी चादर बिछाई जाती है और टेक लगाने के लिए गाँव तकिए, बिकॉज़ जो है सारे बच्चे जब भी आते हैं तो सारे मम्मी के ही रूम में बैठते हैं, सबसे ज़्यादा यही
रूम यूज़ में आता है, दैट्स वाई कंफर्ट के लिए ये मैट्रेसेस डले हुए हैं। लेकिन जब गेस्ट आते हैं सारे मैट्रेसेस हटा कर हम एक कारपेट वगैरह बिछाते हैं, और यानी रूम का नक्शा जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। जब मम्मी देखेंगी इस वीडियो को तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी कि एटलीस्ट तुमने मैट्रेसेस हटाकर कारपेट तो बिछाना चाहिए था। और जनाब अब हम आ गए हैं किचन में। आप देख सकते हैं किस तरह नज़र आता है। तो छोटा सा हमारा घर है, इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है। 2 BHK का हमारा घर है, और भाई ऊपर के फ्लोर पर एक बड़ा हॉल है, दैट्स इट, जिसका जो टूर है मैं अभी नहीं करवा सकी। और ख़ैर आप देख सकते हैं किचन किस तरह नज़र आता है। मैं इंशाल्लाह इसका डिटेल टूर फिर कभी करवाऊँगी आपको। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ख़ैर बहुत सिंपल सीधा सादा सा हमारा घर है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है बिकॉज़ मेरा सारा बचपन इसी घर में गुज़रा हुआ है। और भाई इस घर से मेरी बचपन की छोटी छोटी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है, दैट्स वाई। तो रात का अंधेरा होने की वजह से मैं बाहर से इस घर का टूर नहीं करवा सकी। मैं डायरेक्टली घर के अंदर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया शूटिंग। तो ख़ैर आप देख सकते हैं ये है किचन अलमीराज, जिसमें रखे हुए हैं कुछ ग्रोसरी, मसालों के कंटेनर्स और क्रॉकरी वग़ैरह, और एक वॉशिंग मशीन है ऐसी ही किचन में ही रखा हुआ। और अब बढ़ते हैं बिरयानी की तरफ, तो जो कि दम दे रही थी मेरी सिस्टर इन लॉ, और इनके राइस भी रेडी हो चुके हैं, बिरयानी की अखनी भी रेडी हो चुकी है। तो चिकन बिरयानी ये बना रही है। तो इन्होंने न्यू बिरयानी बनाना सीखी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है इनकी शादियों के, 8 महीने हो रहे हैं। और जब भी कोई गेस्ट आता है घर में ही ये फ़ौरन से बिरयानी का दम दे देती है, यानी बिरयानी बनाने में सबसे आगे आगे रहती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी है, मम्मा भी फ़ोन पर बहुत तारीफ़ें कर रही थी इनकी बिरयानी के, लेकिन मेरा इत्तेफ़ाक अभी तक नहीं हुआ था इनकी बिरयानी खाने का। तो इसीलिए ये बना रही थी कि आप भी मेरे हाथ की बिरयानी खाएं और मुझे बताएं कि ये किस तरह बनी है। भाई बिरयानी दम पर रख दी गई है, और अब हम चलते हैं ये लॉबी, और ये है बाथरूम वगैरह, और ये सुमैया का रूम यानी मेरे भाभी का रूम, और भाई ये मम्मा का रूम जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। तो वैसे मैंने बिरयानी के बहुत सारे रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। वैरायटी ऑफ बिरयानी के रेसिपीज़ डले हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये ड्राइंग रूम देख ले पहले ही किस तरह का नज़र आता है। सुमैया यानी मेरे भाभी का रूम। तो ये मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरी कज़िन सिस्टर भी होती है, यानी मेरे मामू की बेटी है ये। और भाई आप लोगों ने देख लिया इसका रूम। तो खैर सुमैया के कमरे के एग्जैक्ट सामने आता है किचन, और किचन के बराबर में मॉम का रूम, और फिर जनाब ये है ड्राइंग रूम, और ये स्टेयर्स, और ये बाहर का रास्ता यानी चैनल गेट इस तरह नज़र आता है, आप देख सकते हैं। और बाहर से मैं इस घर को शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ आप देख सकते हैं रात का अंधेरा अच्छा खासा फैल चुका है,
और जनाब स्टेज से आप जाओगे टेरेस पर तो वहाँ पर भी एक बड़ा हॉल है, सेम लाइक मम्मा के रूम के इतना, उससे थोड़ा सा छोटा। तो खैर मैं उसका वीडियो इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। तो भाई मैंने सारे घर का टूर आप लोगों को करवा दिया। अब मैं वापस से आ गई हूँ मम्मा के रूम में और यहाँ पर देखिए कलाम, ज़ैद ख़ान और अदीना ख़ान जो है मोबाइल देख रहे हैं और हाय कह रहे हैं आप लोगों को, और अनाबिया बलून से खेल रही है। तो खैर अब चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं हमारी बिरयानी कहाँ तक पहुँची है, बिकॉज़ भूख जो है बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। और ये देखिए बिरयानी आई थिंक हमारी दम हो चुकी है। सी हमारी भाप उड़ाती खुशबूदार बिरयानी रेडी है। साथ ही मेवे की पूरियाँ हैं, गुलाबी जामुन है, दोपहर का चिकन का सालन है और रोटी है और साथ ही बुरहानी भी हैं। और भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लगी है, तो फिर देर किस बात की, फटाफट से खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी या व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे।